टेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम के पैगाम है दोस्तों, आप हर की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, राम राम, खुदोमेदाख। आज फिर आपके लिए आज की ताज़ा खबरें यानी कि सरनामी न्यूज़ आपके खिदमत में पेश की जाएगी। और दोस्तों, सबसे पहले आपकी ज़िंदगी के वास्ते खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हैं। गम हैं तो आपके गम में हम लोग शरीक हैं। और दाखबलात सूरीनामा से आज की खबरें हम निकालेंगे, लेकिन इससे पहले तमाम रोज़ेदार को फिर एक बार हम याद फरमाते हैं और दुआ करते हैं खुदावन करीम से कि आसानी दे, ताकत और क़ुव्वत बख्शे तमाम बाकी रोज़े जो रह गया है अदा करने में। और आज सोमवार है, जून की 27 तारीख 27 यूनी हो चला। साम लीविंग वार तखरबल खोत ओम इन परसोन, यानी कि ये बताई जाती है दर तक यूनी नित खस्केट अस नाशनाल रौदा, यानी एक आदमी के लिए सरनाम की लोगों को यानी कि जो रहने वाले हैं इन लोगों को मान मर्यादा इज़्ज़त जो होता है मिट्टी में मिलाई जाती है, यानी कि इन लोगों के साथ वही किया जाता है जो नहीं होना चाहिए। और ये बताई जाती है कि अर्स्किन स्पराक फन अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्रिसिस, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिसिस के सिलसिले में हंगामा हलचल हो रहा है, तो इसके सिलसिले में कोई ऐसी बात नहीं। एक ऐप रिस्पेक्ट फॉर द प्रेसिडेंट, और ये बात कौन कह रहा है? मार्लोन रोसम्ब्लात। ये बात बहरहा असम्बली भी है और ये आदमी इनका एक कापर साग भी है ना। तो ये आदमी ये बात बता रहा है कि ऐसा नहीं है, तमाम इज़्ज़त इनके वास्ते हमको है, लेकिन ये आदमी जिस तरह से कोशिश करता है जनता के साथ करने के लिए, जी में जो आता है तो कोई मान मर्यादा इज़्ज़त नहीं रह गया। अपनी ही स्वार्थ की खातिर अपने ही लिए जिस तरह से चाहते हैं जनता के साथ हमारे देश में रहकर करते हैं। और ये ऑन द नेमर है होफ हेल्थ स्पेशलिस्ट, और जो स्पेशलिस्ट है होफ हेल्थ का ये बात बता रहा है मार्लोन रोसनब्लाद। सनीचर को एक्चुअलिटीज़ प्रोग्राम जो है रशीद पीर खान कल आज और कल में ये बात बताई हैं। और ये भी कहा है कि जिस तरह से हालात है, जिस तरह से लोग कोशिश करते हैं बातें बताने के लिए, तो गुज़रे हुए ज़माना में, गुज़रे हुए सालों में दी है दाखिल स्कीवन, यानी कि ऐसी ऐसी हरकतें की गई है कि जो इंसानियत कहनाने के लायक नहीं है। और जो लोग ऐसे ऐसे हरकतें किए हैं तो वो लोग को जो सजावार होता है तो उनको सज़ा होना ज़रूरी है। ये आदमी ये बात बताए हैं। दोस्तों, आगे चलकर आपको ये बात बताई जाती है कि विंकलीर्स कब बे रोफ ओवरफॉल दुकानदारों को काटा गया है। इस तरह से जिस तरह से लोग सोतमेती काटते हैं किसी जानवर को ना, गोश्त काटें, इस तरह से काटा गया है। और ये हालात, ये हरकतें तब किया जाता है जहाँ पर जो देश में लापरवाही होता, कानून को कोई इज्जत नहीं किया जाता है। भैया चोर डाकू लुटेरा, ये लोग ऐसा लगता है कि ये लोग को वो हुकूमत मिल गया है, यानी कि उन लोगों को हक होता है कि जब भी चाहे, जहाँ चाहे, जिसके साथ जो भी करना चाहे ये लोग करें। और ऐसा होता है। दो डाकू लुटेरा एक दुकान में घुसा जहाँ पर एक औंदरदिल साग है, औंदरदिल लोग बेचते हैं। तो दिन दोपहर देखो इतना हिम्मत इन लोगों का पास है। दिन दोपहर, दिन में सनीचर के दिन में 12:30 बजे घुसा वहाँ पर, और जो भी इनके जी में आया ये लोग ले गया है। और 2 आदमियों को इस तरह से घायल किया है। 30 लाख तो पर रोबन है, 30 लाख तो बुलुदस्तु में सांदल 3 को ना इस तरह से मारा है, इनका काटा है इन लोगों को कि खून वगैरह, जिस तरह से मैंने बताया कि लोग गोश्त काट रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है दोस्तों। और कटलिस वगैरह और बंदूक यानी कि पिस्तौल वगैरह लेकर ये लोग घुसे फैस फिर वापस, जिसे लोग कहा जाता है। तो ऐसा लगता है कि इन लोगों का हक है ये कि जहाँ चाहे घुस जाए। फ़न थोक और इस तरह में ये हुआ है। बहुत अफसोस की बात है कि इन लोगों को एम्बुलेंस के ज़रिए इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा। अब ये साग औंदर सुख हो रहा है, औंदर सुख हो रहा है भैया, हो रहा है, हो रहा है। और होने के बाद न जिस तरह से नींद लोगों को आता है, तब नींद जब आएगा तो ये बात सो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बेल फॉर वेंस बहुत अरसे स्तरक तू मैं देर तक यूनी ना, इनको बहुत खुशियाँ खुश नसीबी ये आदमी कह रहा है। प्रेसिडेंट बहुत अरसा को बोलता प्रेसिडेंट यू बेंट इन द वार खा इन खबेत एंड मेडिटेर, और बोले कि ये आदमी बहुत घबराहट में है। प्रेसिडेंट इसका देश का, हम लोगों का देश का, हमारे देश का। और भैया दे अनालियत एतवार बेलफोर का प्रेसिडेंट भी बहुत घबराहट में है। बोलता है ये अबॉप का जो असम्बली लेता है, ये आदमी बोलता है कि प्रेसिडेंट देसी बहुतर होप फॉर दख्त जो है यानी 8 दिसंबर प्रोसेस का, तो इनको खुश नसीबी पेश कर रहे हैं न। और फोर्थ सेटिंग जो है 8 दिसंबर स्ट्रप प्रोसेस का, तो आने वाले 20
जून की 30 तारीख को होने वाले जज के सामने पेश होने वाले हैं। तो देखो ऑडिटर मिलिटर जो अपना फैसला इस कानूनी कार्रवाई में अपना फ़ैसला जो सुनाने वाले हैं, तो उस दिन फ़ैसला होगा। तो ये आदमी कहता है कि जिस तरह से ये दिन तारीख नज़दीक आता है, तो ये आदमी यानी कि हमारे देश का प्रेसिडेंट जो हो फरदख्त है, यानी कि इन पर्सन यानी कि व्यक्तिगत बौतरस देसी बौतरस जो हो फरदख्त है, यानी कि इस कार्रवाइया में, तो ये आदमी और घबराहट में पढ़ते चले जा रहा है और पढ़ते चले जा रहा है। ये नौबत हुआ है, कहा है ये नारमात ददाख फॉम बरख्तिंग फॉलोट वर्त अन फरदाख्त अंस्तखर, यानी कि जितना करीब आता है दिन तारीख जिस दिन इनका फ़ैसला लिया जाएगा, तो ये और घबराहट में पड़ता है। ये कहता है इनकी तजर्बा है, क्योंकि बहुत से ऐसी जो लोगों को सज़ा होना चाहिए था, तो अब गुज़रे हुए दिनों में, गुज़रे हुए सालों में जब ये मिनिस्टर था, तो बहुत से फरदाख्त के साथ ये बातचीत किया और ऐसा ही होता है उन लोगों के साथ। और आज प्रेसिडेंट सूरीनाम का जो है व्यक्ति जो है देसी बौतर से, इनके साथ भी यही हो रहा है। तो बेलफोर्ट ये बात बताया है और यह दगब्लाद सूरीनाम को कहता है कि मैं भी इनकी नीचे काम किए हैं। जो युस्टिसिफा मिनिस्टेरी था ना, तो इसका वहाँ ये मिनिस्टर था, तो इनके नीचे भी ये काम किया है। ये फूल ये नित प्रतख आज फरदख्त, यानी कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि आपको जज के सामने पेश होगा हो फरदख्त या फरदख्त की हैसियत से। प्रेसिडेंट कौन uitgang vergader zal die ना niet vinden, और इतना घबराहट में ये बेचारा पड़ गया है कि फरखादर साल के uitgang ढूंढ रहा था, इनको नहीं मिल रहा था। बहुत अफसोस है भैया। और आगे चलकर आपको ये बात बताई जाती है कि AZP heeft dringend SRD 40 miljoen nodig। AZP अकादमी सीकन है, इसको 40 मिलियन पैसा SRD ज़रूरी है, यानी कि यहाँ के जो कामकाज होता है। और द वारबॉर्किंग फंड कॉन्टिन्यूटेड, यानी कि इस सीकन हेस को इसी तरह से चलाने के लिए 40 मिलियन पैसा अगर नहीं होगा तो मुसीबत बहुत ज़्यादा इस वक्त में है और ज़्यादा मुसीबत बढ़ जाएगा। 40 मिलियन नोदख ओम जैन स्कल्डन अफ्तलौसन, यानी कि जितना कर्जा इन लोगों को है, तो इतना पैसा की ज़रूरी है अपना कर्जा देने के लिए। जो लोग इनसे काम करते हैं, इन लोगों को सामान देते हैं वगैरह, तो लोग इनके लोगों के साथ अब काम नहीं करना चाहते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमको पहले पैसा दे तो हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। और सूरीनाम के अंदर जितनी बैंक वगैरह है भी इन लोगों को कर्जा नहीं देना चाहते हैं। इतना कर्जदार ये लोग हो गए हैं कि ये लोग अब कोई कहाँ से कोई इन लोगों को और किसी तरफ से इन लोगों को कर्जा नहीं मिल रहा है और न कोई इन लोगों को कर्जा देना चाहते हैं। और बताई जाती है bij de acute crediteren beloopt de schuldenlast ongeveer SRD 22 miljoen, इतना ज़्यादा हो गया है। op dit moment verlangt vrijwel elke leverancier vooruitbetaling। मैंने बताया आपसे जितना leverancier सब पेशगी अपना पैसा मांगते हैं, अगर पैसा ना दे तो सामान नहीं मिलेगा। बैंक कहता है कि इतना कर्ज है, पहले वो कर्ज अदा करो तो फिर आपको कर्ज मिलेगा। NPS moet waken voor zogenaamde partners। ग्रेगरी रसलैंड, यानी कि जो NPS का सभापति फोर्सिटर शनिचर 25 जून को, यानी कि 11 लोगों एक बस्तूर बनाए हैं ऑन द अफदेलिंग बैरना दौरब में बनाकर इंस्टॉलेट किया है। और कहता है कि पहले भी हो चुका था, शरीदा एलमोंट को इसका लेडिंग दिया है। न्यू बस्तूर जो है बहुत से इसमें और है। होप बस्तूर की तरफ से कॉन्खरस बस्तूर योंगरा रात सभी यहाँ पर मौजूद था। और बताई जाती है कि पहले भी ये लोग इंस्टॉलेट किए थे और वो लोग इंस्टॉलेट करने के बाद फोर्सिटर जिसका था लियांद्रो कारवाफोदी ऑनर ऑफ डीलिंग बैरना दौरब का NPS का जो था, तो फिर हापे में चला गया मेरविन लीफलॉन्ग के साथ। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि लोग ऐसे कोशिश करते हैं पहले आने के लिए, यानी कि ये लोगों के साथ मिलकर सहमत होने के लिए, यानी कि बस्तूर में जो ऑनर ऑफ डीलिंग होता है न, ऑनर ऑफ डीलिंग जो होता है इन लोगों NPS का, तो वहाँ पर आने के लिए कोशिश करते बस्तूर में, फिर निकल कर वहाँ से और जगह चले जाते। तो NPS कहता है कि हम लोग को सावधान हो जाना चाहिए इन बातों से। और बिनलांस जाकर सांक्शोनेट दाखवा नेशनल रॉ कहा गया कि ये लोग इस दिन तारीख को 30 जून को मांग किए थे नेशनल रॉ दाख करने के लिए, यानी कि वहाँ पर जितना कार्रवाइयाँ करने के लिए। तो इन लोगों को अभी तुजैकिंग नहीं मिला था, यानी कि बिनलांस जाकर के तरफ से इनको इन लोगों को क्या कहते हैं इजाज़त नहीं दिया गया था, लेकिन अब हो गया है। कमिटी slachtoffers जो है रॉ voorgesteld door de comité slachtoffers van nabestaanden van politiek geweld gesanctioneerd। और वो
टाल दिया गया था, अब फैसला ले लिया है बिन साख का मिनिस्टर जो है नूर सलीम, इन लोगों को इजाज़त दे दिया है और बहुत से ऐसे कार्रवाइयाँ होने वाले हैं। जॉन महादेव सिंह ब्लैक फोर्सेटर पियालो, यानी कि पियालो में जो फर्कीजिंग हुआ है, जो चुनावत हुई है, तो एक ही लिस्ट था और वो लिस्ट के अंदर फोर्सेटर यही श्रीमान जी था, यानी कि जॉन महादेव सिंह एतमें दंसदाग बदंग als woordvoerder एतमें दंसदाग जो है अपना यानी इस्तीफ़ा दे दिया है। लेदन Verenigd Particuliere Leidenbus-Organisatie, यानी कि उन लोगों अपना सहमत दिए हैं, तो फिर यही आदमी एक ही लिस्ट था, जॉन महादेव सिंह PLO का फोर्सेटर था और रहेगा। और इसी तरह से यहाँ पर पेनिंग मिनिस्टर जो है रॉबी बुद्धू, रामोन जगन्नाथ भी उन लोगों को यहाँ पर बस्तूर में ले लिया गया है। तो आप जानते हैं कि इसी तरह से जिस तरह से PLO का बस्तूर था, फोर्सेटर जो था वही है अभी तक, एक ही लिस्ट था। Patiënt onder behandeling hoort in ziekenhuis en niet in hotel te liggen। ऐसे कहा जाता है कि ज़ोरखरात निवल लेखदाख तारीफ़न जो कायम किए हैं, यानी कि लेखदाख तारीफ़न जो ये लोग बताएं कि कितना पैसा रहेगा सभी सिकनहसन के वास्ते, तो लोग कहते हैं कि कुछ ज़्यादा पैसा हो गया है। ऐसा लगता है कि जो लोग होटल 5 स्टार होटल में रहते हैं उससे ज़्यादा पैसा लगता है एक सिकनहस में लोगों को रहने के लिए। जो बीमार होते मरीज़ जो होते हैं तो करीबन 11% के साथ और बढ़ाई गई है। लेकिन शौर सिंदोरी जो ज़ोरखरात का जो फोर्सेटर सभापति है, अलखमीन डायरेक्टर भी है, यानी कि एरका ज़िकनहस का, तो बता रहा है कि ये स्वीकार करने की लायक है, यानी कि इसको इससे ये सहमत है जो फरहोकिंग हुआ है बहुत ज़्यादा नहीं है। और मतलब ये होता है कि जब हॉस्पिटल में लोग रहते तो वहाँ पर इलाज की जाती है, देखभाल की जाती है, हर एक तरह से उन लोग को दारू दवा वगैरह दिया जाता है। लेकिन अगर आप कोई होटल में रहते हैं तो ये सब काम नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ का जो ख़र्चा होता है सिकनहस का और ज़्यादा है कि जब आप एक 5 स्टार होटल में रहते हैं न, तो इसको फ़र्खलेग आप इसको सहमत नहीं कर सकते हैं ज़िकनहस और 5 स्टार होटल के रहने के लिए, क्योंकि ये दो अलहदा बातें होता है। ड्रंकन autobestuurder veroorzaakt frontale aanrijding, और ये इलाका कमोवेन में हुआ है। फिर ब्रक के पास एक आदमी दारू शराब पीकर, और वो जानते हैं कि शराब पीकर सूर के पाछे नहीं बैठना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग ये हरकतें करते रहते हैं। ये लापरवाही की सबब से कानून इन लोगों को अगर कड़ी से कड़ी सज़ा देता तो ऐसे हरकतें लोग जुर्रत नहीं करने के लिए। लेकिन दारू पी के स्टूर के पाछे चलाया मोटर गाड़ी, जाकर अपना हेल्प छोड़कर दूसरा हेल्प पर एक मोटर गाड़ी फ्रंटाल में मारा। लेकिन खुशी की बात है कि किसी को इस चोट तर आना आई इस तरह से कि नौबत हुआ हॉस्पिटल पहुँचाने की। क्लैश लेकिस्टोर ओसोसानी लेख हालत, यानी क्लैश वहाँ पर चोर डाकू लुटेरा घुसा, और मालूम है कि जिस तरह से लोग काम किए हैं सेंसोर जो है वहाँ पर न वहाँ से नहीं लोग गुजरे ताकि वो बिल पर आए, लेकिन और दूसरी तरह से रास्ता ढूंढ कर ऊपर में जाकर घुसा है और क्लॉइस में से बहुत ज़्यादा पैसा लेकर गया है। और ये पूछताछ करने के बाद दाखबाद सुनाम मैनेजर से पूछताछ किया तो वो बताए हैं कि ये जो लोग जानते हैं यहाँ के कारोबार के सिलसिले में वो ये लोग ऐसा काम किया। एक ख़बर और है, बहुत अफसोस की खबर, माँ ख़त के ज़रिए मालूमात किया गया है। माँ को पता चला है कि उनकी बेटी इनके साथ बलात्कार कीजिए यानी कि सेक्स किया गया। कितनी बार इनका आदमी स्टिफ फादर जो है इस लड़की का, तो ये औरत एक आदमी को घर में लाई और वो आदमी अब इनकी बेटी के साथ ये हरकतें की है, यानी कि शारीरिक संबंध रखा कितनी बार। तो वो मौसी जो है इस लड़की का ख़त के ज़रिए इन माँ को इतला किया है। ये ख़त जो लिखा था ये लड़की, तो उसके ख़त के ज़रिए अब माँ सिपाही को इतला किया है और सिपाही इस आदमी को 52 साल का ईवान जो है इस आदमी को पकड़ कर बंद किया है। ये लोग इंसान में गिनती नहीं, ऐसे ऐसे लोगों को कहते हैं कि चौराहे पर खड़े होकर इनको फांसी लगा देना चाहिए, टांग देना चाहिए ताकि सभी लोग देखें, या इनके पुर्जे काट कर अलग कर देना चाहिए। भैया यहाँ तक खबरें था, मैंने कोशिश किया तमाम अहमियत जो रखता है खबरें, जिसमें अहमियत होता है, जो अहम होता है आपके लिए, आपके सामने रखने के लिए, जो आपके लिए भी अहम है ले लेना, जो नहीं है तो परोलो बाग में डाल देना। आप हर एक को, राज को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेदाख।